हो चुका आगाज लड़का पथ बदलने की तैयारी है। हो चुका आगाज लड़का पथ बदलने की तैयारी है। इतिहास वही बनाएगा संघर्ष जिसका जारी है। इसी खूबसूरत लाइन के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं और आज की क्लास में हम कार्य व समय का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। और मैं आज आपको फिर बता दूं, जैसा कि मैं पहले भी कहते आ रहा हूं कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की प्रक्रिया जो है बहुत तेज़ चल रही है, लेकिन हम उसमें 100% इसलिए आश्वस्त खुद नहीं हो पाते हैं क्योंकि ये बात जो आज कह रहे हैं ये बात उन्होंने 2018 में भी की थी। बाकी मुझे लग रहा है कि इस बार शायद ये बात जो हम सोच रहे हैं कि होनी चाहिए तो होएगी। क्यों? क्योंकि हमने आंदोलन भी किया है, हमने ट्विटर पे भी कैंपेन चलाए हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी की हैं और शायद ज़रूरत भी है इस समय सरकार को। और आप तो जानते ही हैं कि वैकेंसी आने का जो चल रहा है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है कि वैकेंसी आएगी ही आएगी। इसलिए आप लोग, मेरा मानना है कि अच्छे से तैयारी करें जिससे कि अगर वैकेंसी आए तो उसका लाभ हम ले पाएँ। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोरोना के समय पर अगर जो वैकेंसी आएगी उसका जो लाभ ले लेगा, फिर आप भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में वैकेंसी का हाल क्या है कि अगर एक बार आती है तो फिर उसके 3 से 4 साल बाद आती है। इसीलिए इस बार मैं कहता हूं कि थोड़ा सा सीरियस होकर अभी से पढ़ना चालू कर दें जिससे वैकेंसी आए तो हमको उसका पूरा लाभ मिल सके। ठीक है, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हमें कुछ और बातें सीखनी है। सीधे सवाल पे आते हैं। बेसिक तो मैंने कल आपको बता दिया था, चलो एक दो बेसिक बातें और भी आपको बता देते हैं। एक बात आपको समझनी है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई ए है और दूसरा व्यक्ति बी है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये कोई 25 घंटे में काम करता है और बी करता है 20 घंटे में काम। बड़े ध्यान से समझना, ये मान लो मैंने समय ले लिया कि ए है 25 घंटे में काम करता है और बी 20 घंटे में काम करता है। तो मैं यहाँ से अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों की जो अनुपात है, मतलब समय का जो अनुपात है भाई 25 और 20, तो इनका अनुपात क्या होगा? तो आप बोलोगे अनुपात के लिए बट्टे कर दो, तो 5 25 और 5 चौके 20। बोलो यही होता है कि नहीं होता है? तो समय का अनुपात तो ये होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ए किसी काम को 25 घंटे में और बी 20 घंटे में, तो कुल काम क्या होगा? तो आप कुल काम के लिए बोलोगे कि 100 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 100। तो मैं कहता हूं कि अगर 25 घंटे में 100 होता है तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 4, क्योंकि 25 चौके 100 और 20 पंचे 100। तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 5। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ए 25 घंटे में करता है और बी 20 घंटे में करता है, तो इनके समय का अनुपात क्या है? तो आप बोलोगे समय का अनुपात 5:4 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर मैं पूछूं इनकी क्षमताओं का अनुपात क्या होगा, तो आप बोलोगे क्षमताएं तो 4-5 होंगे। मतलब ए की क्षमता 4 होगी और बी की कितनी होगी? 5। तो आपने देखा कि समय का अनुपात अगर 5/4 है तो उनकी जो क्षमताओं का अनुपात होगा वो कितना होगा? 4/5। मतलब इसका जस्ट उल्टा होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? आप ऐसे भी समझिए कि जिसको समय ज़्यादा लगेगा, उसकी क्षमता कम होगी। भाई इसकी क्षमता कम है कि नहीं है? देखो इसको समय कम लग रहा है, इसकी क्षमता ज़्यादा है। बोलो है कि नहीं है? आगे बढ़ें। बस यही एक छोटा सा कंसेप्ट था जो आपको बताना था। बाकी आते हैं सीधे सवाल पे। ए में कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। तो ज्ञात कीजिए कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो ए और बी, पहली लाइन में ही कह रहा है कि ए में कार्य करने की क्षमता क्या है? बी से 3 गुनी है। तो अगर हम बात करें क्षमता की, किसकी? क्षमता की, तो ए में कितनी है? 3 गुनी। इसका मतलब ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि वो कह रहा है ना कि ए की क्षमता बी से कितनी है? 3 गुनी। तो ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो पूछ रहा है कि अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम लेता है। तो आप बताओ कि क्षमता अगर 3-1 है तो मैंने अभी आपको बताया है कि समय क्या हो जाएगा? 1 और 3। बोलो होगा कि नहीं होगा? फिर वो कह रहा है कि ए किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। तो आप बताइए कितना समय कम ले रहा है? तो आप बोलोगे यहाँ से तो 2, लेकिन 2 का मतलब कितना दे रहा है? 20 दिन। तो आप बताओ 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 10 दिन। हमसे पूछ रहा है बी कितने दिन में करेगा। तो आप बताओ ए का मतलब अगर 1 का मतलब 10 दिन है, तो आप बताओ बी कितने में कर रहा था? 3 में। तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 30 दिन। यही आंसर है। बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर हमसे पूछता ए कितने दिन में करेगा तो हम बोलते 1 का मतलब 10 दिन, तो 10 दिन आंसर हो जाता ए का। लेकिन उसने बी का पूछा है तो कितना हो जाएगा? 30 दिन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है।
दोनों मिलकर एक कार्य 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो बताइए अकेले राम उस कार्य को कितने दिन में करेगा। राम और श्याम, वो कह रहा है कि राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है, मतलब श्याम की अगर एक क्षमता होगी तो राम की कितनी होगी, 2। ये तो क्षमता हो जाएगी। फिर वो कह रहा है दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो आप बताओ कि क्षमता का मतलब होता है प्रत्येक दिन होने वाला कार्य। तो अगर श्याम की क्षमता 1 है तो राम की कितनी है, 2। भाई आप तो इसको 2 मान लोगे, अगर कभी आपका मन करे तो इसको 4 मानना पड़ेगा, क्योंकि ये दुगना होना चाहिए कि नहीं, आंसर कभी नहीं बदलेगा। तो अगर इसकी 1 है तो इसकी 2 होगी, तो इसका मतलब है कि ये एक दिन में 1 करेगा, ये एक दिन में 2 करेगा। तो दोनों अगर मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना कार्य होगा, तो आप बोलोगे 3 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। और दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करते हैं, 15 दिन में। तो एक दिन में 3 होगा तो 15 दिन में कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 45 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और हमसे पूछ रहा है कि राम उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो आप बताओ कुल कार्य तो 45 है, बोलो है कि नहीं है। भाई इसकी क्षमता 1 इसकी 2, तो दोनों की मिला के 3 एक दिन में कार्य, तो 15 दिन में कितना होगा, 45। और ये कार्य करवाना किससे है, राम से। तो 45 कार्य अगर 2 की क्षमता से करवाएंगे तो कितना समय लगेगा, 45/2, मतलब 22 सही 1/2 दिन। अगर हमसे बोल देता कि श्याम कितने दिन में करेगा, तो हम बोलते 45 और बटे 1 कर दो। बोलो कर देंगे कि नहीं। और 45/1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 दिन। अगर बोलता दोनों ने कितने दिन में करेगा, तो आप बोलोगे 2 और 1 3, और 3 का भाग 45 में देंगे तो जो क्वेश्चन में दिया गया है 15 दिन वो भी आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन हमसे सिर्फ ये पूछा है कि राम कितने दिन में करेगा, तो हम बोलेंगे 45 और क्षमता कितनी है 2, तो 22 सही 1/2 दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है, तो बताइए कि मोहन अकेले काम को कितने दिन में करेगा। आप देखिए 25% बराबर कितना होता है, 1/4 होता है कि नहीं होता है। तो मोहन अकेले काम को कितने दिन में करेगा, और मोहन और सोहन एक साथ काम को कितने दिन में करेंगे। चलिए मोहन और सोहन, तो एक तरफ मोहन लिख लेंगे और एक तरफ सोहन। मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है, तो आप बताओ कि सोहन की वास्तविक होगी कि नहीं, क्योंकि सोहन से अधिक है। तो सोहन की अगर 4 होगी तो मोहन की 25% अधिक, तो 4 का 25% कितना होता है, 1 अधिक होनी चाहिए, मतलब मोहन की क्षमता कितनी होगी, 5। फिर वो कह रहा है यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है। आप बताओ कार्य क्षमता का मतलब ही होता है एक दिन में होने वाला कार्य। तो एक दिन में मोहन तो 5 करता है, लेकिन सोहन कितना करता है, 4। लेकिन वो कह रहा है कि सोहन जो है वो 20 दिन में पूरा कार्य खत्म कर लेता है। तो एक दिन में सोहन अगर 4 करता होगा तो 20 दिन में कितना करेगा, तो आप बोलोगे 20 से गुणा कर दीजिए, तो 80 क्या हो जाएगा हमारा कुल कार्य। भाई एक दिन में 4 करता है तो 20 दिन में सोहन कितना करेगा, 80, क्योंकि इसने अकेले 20 दिन में पूरा कार्य किया है। और एक दिन में 4 करता है तो 20 दिन में कितना करेगा, आप बोलोगे 80 करेगा। हमसे पूछ रहा है कि अगर यही काम मोहन अकेले करे, तो आप बोलोगे कि कार्य तो 80 ही रहेगा, कार्य 80 रहेगा, लेकिन मोहन की क्षमता तो 5 है, तो 5 से भाग देंगे तो मोहन अकेला कितने दिन में करेगा, आप बोलोगे 16 दिन में करेगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और हमसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर करेंगे तो कितना समय लगेगा, आप बताओ कार्य तो 80 ही रहेगा कि नहीं। और मोहन सोहन जब दोनों मिल जाएंगे तो आप बताओ ये 5 करता है, ये 4 करता है, तो दोनों मिलेंगे तो कितना काम होगा, 9 होगा कि नहीं होगा। तो 9 से भाग देंगे तो 9 8 72, कितना बचेगा 8, तो 8 सही 8/9 दिन। ये दोनों को मतलब मोहन और सोहन जब मिलके करेंगे तब इतना समय लगेगा, और ये सिर्फ जब मोहन करेगा। तो ये दोनों सवालों के जवाब हो जाएंगे इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। 2 व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं में 3:2 का अनुपात है। यदि दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिन में करते हैं, तो प्रत्येक अकेले उस कार्य को कितने कितने दिन में करेंगे। तो ठीक है, 2 लोग हैं, हमने मान लिया ए और बी है, इनकी कार्य क्षमता 3:2 है। ठीक है, दिया गया है सवाल में। ठीक है, दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा कार्य करते हैं। आप बताओ कि अगर एक दिन में ये 3 करता है, ये 2 करता है, तो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना होगा, 5। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो एक दिन में 5 होगा, और दोनों जब मिलते हैं तो दिन लगते हैं कितने, 6। तो एक दिन में 5 करेंगे तो 6 दिन में कितना कार्य होगा, तो आप बोलोगे कुल कार्य तो हो जाएगा 30।
बोलो होगा कि नहीं होगा। फिर हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक अकेले अकेले अगर करें, मतलब अलग अलग करें, तो कितना समय लगेगा। तो आप बोलोगे कार्य तो 30 ही रहेगा। अब अगर ए अकेला करेगा तो 30 कार्य अगर करना है और ए एक दिन में 3 करता है तो 30/3, मतलब कितना समय लगेगा 10। और मैं कहता हूँ अगर बी अकेला करेगा तो आप बोलोगे कार्य तो 30 है, लेकिन बी की क्षमता कितनी है 2, तो 30/2 और समय कितना आ जाएगा 15 दिन। बोलो बात क्लियर है। बहुत बेसिक सवाल है, बस हमारे पास थोड़ी सी अप्रोच होनी चाहिए। 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा करते हैं, तो 24 आदमी और 17 स्त्रियां उससे दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, पहली लाइन में कह रहा है 10 आदमी बराबर 20 स्त्रियां। अच्छे से समझिए, ये सवाल ही बहुत आसान होते हैं। उसने कहा 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा करते हैं। इसका मतलब है कि 10 आदमी काम करें तब भी 13 दिन लगेंगे और 20 स्त्रियां काम करें तब भी 13 दिन ही लगेंगे, चाहे 10 आदमी से काम कराएं या 20 स्त्रियों से। इसका मतलब है कि 10 आदमी जो होंगे तो 10 मैन, आदमी को मैन बोलते हैं, और 20 स्त्रियां तो 20 वुमेन। भाई 10 आदमी करेंगे तब भी 13 दिन लगते हैं और 20 स्त्रियां करती हैं तब भी 13 दिन लगते हैं। इसका मतलब है कि 10 आदमी के बराबर कितनी स्त्रियां होंगी, आप बोलोगे 20 स्त्रियां होंगी। तो m बटे इसको w को नीचे ले आते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 20, और इस 10 को उस साइड ले जाएंगे तो 20/10, तो 0 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2/1। बोलो आएगा कि नहीं। इसका मतलब है कि मैन और वुमेन की क्षमता का अनुपात कितना हो गया 2/1, मतलब एक आदमी की क्षमता 2 है तो एक स्त्री की क्षमता कितनी होगी 1 होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी। अब देखिए आप, मैं कहता हूं कि चाहे 10 आदमी करें, आप बताओ कि एक आदमी की क्षमता 2 है तो 10 की क्षमता कितनी होगी, आप बोलोगे 20 होगी। बोलो होगी कि नहीं। भाई एक आदमी की क्षमता 2 है तो 10 आदमी की क्षमता कितनी होगी, आप बोलोगे 20 होगी। एक दिन की, भाई क्षमता का मतलब क्या होता है, एक दिन में होने वाला कार्य। तो एक व्यक्ति 2 करता है तो 10 आदमी कितना करेंगे 20। मैं कहता हूं अगर हम आदमी न लेते, स्त्री लेते तो क्या 20 ही आता। आप देखिए कि अगर एक महिला या एक औरत एक दिन में 1 करती है कि नहीं, एक औरत, तो आप बताओ औरत है कितनी या महिलाएं हैं कितनी 20 हैं। तो आप बताओ कि एक महिला एक काम करती है तो 20 महिला कितना करेंगी, आप बताओ 20 ही करेंगी कि नहीं। तो 10 आदमी ले रहे हैं तब भी एक दिन में 20 काम हो रहा है, और 20 औरतें या महिलाएं ले रहे हैं तब भी काम कितना हो रहा है 20, तो एक दिन में 20 काम हो रहा है। लेकिन ये कार्य हुआ कितने दिन में है, तो कार्य तो हुआ है 13 दिन में। तो आप बोलोगे कि एक दिन में 20 हो रहा है तो 13 दिन में हुआ है, तो 20 × 13 तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, मतलब 260। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कुल कार्य। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई एक दिन में 20 कार्य हो रहा है। भाई देखो पहले साहब बोल रहा है अथवा, अथवा का मतलब होता है या तो 10 आदमी काम करें या 20 औरतें। अगर वो ऐसा बोलता और, उसके सवाल भी मैं कराऊंगा आगे, पहले आप इसको समझिए। अथवा का मतलब होता है या तो 10 आदमी काम करें या फिर 20 औरतें। तो बस हमने कुछ नहीं किया, मैंने कहा कि एक आदमी की क्षमता 2 है तो 10 आदमी करेंगे तब भी एक दिन में 20 काम होगा, और एक महिला की क्षमता 1 है तो 20 महिलाओं की क्षमता भी 20 ही होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी। भाई 10 दूनी 20 और 20 एकम 20, तो चाहे 10 मैन ले लें या 20 वुमेन ले लें तब भी 20 ही आएगा। और 13 दिन में काम हुआ, इसीलिए एक दिन में अगर 20 होता है तो 13 दिन में कितना हो जाएगा 260। अब ये काम करवाना किससे है, ये काम करवाना है 24 आदमी और 17 स्त्रियां। तो आप बताओ कि 24 मैन और प्लस 17 वुमेन। देखिए यहाँ पर उसने या नहीं बोला, इसने बोला 24 आदमी और 17, और का मतलब साथ में, या का मतलब होता है या तो इससे या फिर उससे, लेकिन और का मतलब क्या होता है दोनों लोग साथ में। तो 24 आदमी और 17 स्त्रियां। तो आप बताओ कि एक आदमी की क्षमता तो 2 है तो 24 की कितनी होगी, आप बोलोगे 24 × 2। भाई अगर 24 आदमी और 17 स्त्रियां काम करेंगे तो पूछ रहा है कि ये काम कितने दिन में होगा, तो हम बोलेंगे कि एक आदमी की क्षमता तो 2 है तो 24 की कितनी होगी 24 × 2 प्लस 17। एक महिला की क्षमता 1 है तो 17 महिलाओं की क्या होगी 17 × 1, तो 24 दूनी 48 और प्लस 17, मतलब कितना हो जाएगा 65। तो मतलब अगर 24 आदमी और 17 स्त्रियां मिल जाएंगी तो एक दिन में 65 कार्य होगा, और कुल कार्य है कितना 260। तो हमसे पूछ रहा है कि समय कितना लगेगा, तो हम बोलेंगे समय लगेगा, कुल कार्य 260 हो गया और क्षमता कितनी है 65। लेकिन सवाल में एक लाइन और भी दी गई है, 24 आदमी और 17 स्त्रियां उसके दुगने काम को। भाई ये लाइन भी ध्यान, अगर मान लो वो ऐसा दोगुना नहीं बोलता, बोलता उसी कार्य को, तो हम 260 ही लेते, लेकिन उसने बोल दिया कि दुगने कार्य को, तो हम क्या बोलेंगे कार्य में 2 से और
गुणा कर देंगे कि नहीं कर देंगे भाई। दोगुने कार्य को बोल रहा है तो हमने 2 से गुणा कर दिया, तो कार्य जो था वो दोगुना हो गया, और करवाना किससे, इनसे। और ये एक दिन में कितना करते हैं, 65, तो 65 से हमने भाग दे दिया, तो ये कुल कार्य और बटे कुल क्षमता। अब आप बताइए 13 पना 65, 13 दूनी 26, 0, 5 चौके 20 और 4 दूनी 8। तो आप बताओ कितने दिन लगेंगे, तो आप बोलोगे 8 दिन लगेंगे। बोलो बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी सवाल को मैं आपको और भी आसान तरीके से बताता हूँ। ये भी अच्छा तरीका है, ये आना चाहिए, बेसिक है बिल्कुल। दस आदमी अथवा 20 स्त्रियां, तो 10 आदमी बराबर 20 वुमेन, कितने दिन में, 13 दिन में। करवाना किससे है, 24 मैन और 17 वुमेन। बोलो, ये तो सवाल ही है, इसमें तो हमने अभी कुछ किया नहीं है। आपसे मैं कहता हूँ कुछ मत करो कि 10 आदमी बराबर 20 स्त्रियां हैं, तो चाहे आप 10 का गुणा 20 से करो या 20 का 10 से, तो कुछ बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। देखना आप कितने आसान तरीके से कर सकते हैं। 10 का गुणा 20 से या 20 का गुणा 10 से, तो 10 गुणे 20 या 20 गुणे 10 एक ही बात है, ठीक है। और दिन कितने हैं, 13, तो 13 से गुणा कर दिया। अगर मान लो वो ऐसा नहीं बोलता कि दुगना कार्य, तब तो हमको कुछ नहीं करना था, लेकिन अगर उसने बोला दुगना कार्य, तो 2 से और गुणा कर दो। 10 गुणे 20 या 20 गुणे 10, तो यही कर देंगे। इसके बाद 13 दिन, तो 13 दुगना कार्य बोला है तो 2 से गुणा कर दिया, बटे देखिए 24 मैन, तो मैन वाले का गुणा करेंगे वोमेन से और वोमेन वाले का मैन से, मतलब ये गुणा ऐसे होगा। तो आप बताओ कि 24 का गुणा इससे होगा 24 गुणे 20, तो आप बताओ 24 गुणे 20 होगा तो कितना आएगा, 480। भाई मैं लिख देता हूँ, फिर अगली लाइन में कर दूंगा। 24 गुणे 20 प्लस 17 गुणे 10, बस इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो 10 गुणे 20 200, 13 गुणे 2 कितना आएगा 26, बटे 20 गुणे 24 तो कितना आएगा 480, और ये 170 मतलब 650, ठीक है। तो आप बताओ 0 0 तो कट जाएगा कि नहीं। 13 पना 65, 13 दूनी 26, 5 चौके 20 और 4 दूनी 8 दिन। बोलो आ गया कि नहीं आ गया, बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आपने देखा हमने कुछ भी नहीं किया। देखो फिर से एक बार मैं समझाता हूँ। 10 आदमी बराबर 20 स्त्रियां 13 दिन में करते हैं, तो 24 आदमी 17 और स्त्रियां कितने दिन में करेंगे, तो 10 गुणे 20 करेगा 13 दिन। दुगना कार्य बोला है इसीलिए 2 से गुणा कर दिया। 24 गुणे 20 17 गुणे 10, बस इसको सॉल्व किया और कितना आ गया 8 दिन। आप कभी भी ये कॉन्सेप्ट लगा लेना, इस वाले सवालों में कभी गलत नहीं होगा। एक और सवाल मैं बता देता हूँ इसी टाइप का, जिससे आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसे कितने दिन में करेंगे। देखिए 4 पुरुष मतलब 4 मैन बराबर 6 बॉयज़ मतलब लड़के करते हैं कितने दिन में, 20 दिन में। तो 6 पुरुष 6 मैन प्लस 11 लड़के मतलब 11 बॉयज़, ठीक है। अब देखिए 4 गुणे 6 करो या 6 गुणे 4, तो एक ही बात है, 4 गुणे 6 ही कर लेते हैं, गुणे 20। अब यहाँ पे कोई दुगना तो बोला नहीं है उसने, तो दुगना के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, कोई गुणा नहीं करना अलग से। 11 चौक 44 और 6 छंग 36, तो 44 और प्लस भाई 11 चौक 44 और 6 छंग 36। तो आप बताओ कि 4 छंग तो ऊपर कितना हो जाएगा 24 गुणे 20 और बटे 36 और 44 कितना होता है 80, तो 0 0 2 चौके और 4 का भाग 24 में देंगे तो कितना आएगा 4 छंग 24 मतलब 6 दिन। बोलो बात क्लियर है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ अच्छे सवाल हैं, वो भी करने ज़रूरी हैं। थोड़े से लेंदी होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन पेपर में आते हैं इसलिए करना ज़रूरी है। और मैं जो अगला सवाल ले रहा हूँ वो सवाल बहुत अच्छा माना जाता है, और जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो उसका सबसे बेस्ट तरीका है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो मैंने कहा 6 पुरुष, चलो सवाल पढ़ देते हैं पहले। 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसे 2 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 6 पुरुष प्लस 8 लड़के करते हैं 10 दिन में,
तो 10 से गुणा कर दिया, बराबर 26 पुरुष और 48 लड़के, 26 पुरुष प्लस 48 लड़के करते हैं 2 दिन में, ठीक है। तो 15 पुरुष मतलब 15 मैन प्लस 20 लड़के उसे कितने दिन में करेंगे, तो एक्स दिन में करेंगे। बोलो ठीक है। अब देखो ये बहुत शानदार और सिंपल तरीका है, इसमें हमको कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना। भाई देखिए कि 6 पुरुष और 8 लड़के करते हैं 10 दिन में, फिर उसी कार्य को अगर 26 पुरुष और 48 लड़के करें तो 2 दिन में, फिर वो कह रहा है उसी कार्य को 15 पुरुष और 20 लड़के करें तो कितने दिन में। तो आप बताइए, कार्य तो नहीं बदलेगा। तो अगर ये लोग कर रहे हैं भाई 6 पुरुष और 8 लड़के, मैंने मान लिया कि एक पुरुष की क्षमता m है, तो 6 की क्या हो जाएगी 6 और 8 मतलब जो लड़के हैं एक लड़के की क्षमता b मान ली, तो 8 की क्या हो जाएगी 8 भी, तो ये कुल क्षमता हो जाएगी। तो एक दिन में ये काम हो रहा है तो 10 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ये भी एक दिन का काम है तो 2 दिन में ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्षमता ज़्यादा होगी। अब पूछ रहा है कि ये अगर क्षमता है तो दिन कितने लगेंगे, काम तो नहीं बदलेगा। तो हमने सारे कामों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया कि 6 मैन 8 लड़के मिलकर 10 दिन में करते हैं, वही काम 26 मैन या मान लो 26 आदमी या 26 पुरुष 48 लड़के 2 दिन में करते हैं, 15 पुरुष और 20 लड़के कितने दिन में करेंगे, तो हमने x से गुणा कर दिया। मेरे ख्याल से ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। अब बस कुछ नहीं करना है, आप इसको और इसको बस बराबर कर दो और m और b के अनुपात निकालना है। आप बताओ 10 का गुणा 6 से करेंगे कितना आएगा 60 m प्लस 80 b बराबर 2 का गुणा करेंगे इसमें 26 दूनी 52 m प्लस 96 b। मैं कहता हूँ m से m घटेगा तो 52 को इस साइड लाएंगे तो क्या बचेगा 8m, भाई 60 में से घटेगा तो 8 और 80 96 में से घटेगा तो क्या आएगा 16b। तो आप बताओ कि m बटे b क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे 16 और बटे 8, तो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, मतलब m की क्षमता कितनी आ गई 2 और b की क्षमता कितनी आ गई 1। तो बस कुछ नहीं करना है, जहाँ भी आपको m दिखे वहाँ 2 लिखो और जहाँ b दिखे वहाँ पे 1 लिख दो। चाहे आप इसको और इसको ले लो, भाई पहले और तीसरे को ले लो क्योंकि हमारे पास m और b का मान आ गया, चाहे दूसरे को और तीसरे को ले लो, आंसर कभी नहीं बदलेगा। तो बस मैं ऐसा करता हूँ, चलो मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं, तो m की जगह कितना रखना है 2 और b की जगह 1, तो m की जगह 2 रखेंगे तो क्या लिखेंगे 26 गुणे 2 प्लस 48 गुणे 1, भाई 1 रखना पड़ेगा b की जगह, और गुणे 2 बराबर 15 गुणे m का मान कितना है 2 और b का मान कितना है 1। अब तो x का मान निकल ही आएगा, देखो सारी संख्याएं आ गई हैं। 26 दूनी 52 और 48 से कम 48, तो 52 और 48 100 और 200 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 200। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 20 से कम 20 तो कितना हो जाएगा 50, भाई 30 और 20 50 और गुणे x। तो आप बताओ 0 से 0 तो कट जाएगा, भाई ये तो 50 इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा 20 बटे 5, यही बचेगा, तो 5 चौके 20, तो x का मान कितना आ गया 4। मतलब अगर 15 पुरुष और 20 लड़के मिलेंगे तो वो कार्य 4 दिन में हो जाएगा। मैं कहता हूं मैंने इन दोनों को बराबर किया, आप पहले को और इसको बराबर करना तब भी वही आएगा। देखो मैं एक बार करके ही बता देता हूं। 4 आया था ना हमारा, इधर लिख देते हैं साइड में। m की जगह कितना रखना है 2, तो 6 दूनी 12 प्लस 8 एकम, भाई b का मान कितना है 1, तो 8 एकम 8 और गुणे 10 बराबर, भाई हम पहले को तीसरे को बराबर रख रहे हैं क्योंकि हमें तो x का मान चाहिए, तो ये तो लेना ही पड़ेगा, या तो पहला तीसरा या फिर दूसरा तीसरा। तो 15 गुणे 2 करेंगे तो 15 दूनी 30 और प्लस 20 एकम 20 और गुणे x। तो आप बताओ कि 12 8 20 धम, भाई 12 और 8 20 धम 200 बराबर 30 और 20 50 और गुणे x। 0 0 कट जाएगा तो x का मान क्या आएगा 5 चौके 20, तब भी देखो 4 ही आया। बोलो बात क्लियर है। एक और सवाल हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से भी क्लियर हो जाए। बाकी मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट तरीका है इसको करने का, बाकी तो और भी तरीके हैं लेकिन फिर वो क्या है कि बराबर बनाना पड़ेगा, फिर ऊपर नीचे गुणा, फिर वो काटना आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उन सारे तरीकों की हम लोग बात नहीं करेंगे। चार आदमी तथा 6 लड़के
4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 6 आदमी और 4 लड़के उसे 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 8 आदमी और 12 लड़के उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 4 आदमी प्लस 6 लड़के। आप ये सवाल खुद से बनाया करो, वीडियो को थोड़ा रोक के, ताकि आपको समझ में आए कि भाई इसी टाइप का अगर मैंने एक करा दिया तो आपसे ये बन रहा कि नहीं बन रहा। ठीक है ना। तो 4 आदमी प्लस 6 लड़के करते हैं 5 दिन में, बराबर 6 आदमी प्लस 4 लड़के करते हैं 4 दिन में, बराबर 8 आदमी प्लस 12 लड़के कितने दिन में करेंगे? यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस इनको बराबर कर लो आप, पहले और दूसरे को। तो आप बोलोगे 5 चौके 20 m प्लस 5 छक्के 30 बराबर 4 छंग 24 m प्लस 4 चौके 16 b। बिल्कुल वही सिंपल तरीका है। 24 20 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा 4 m, और 16 में से 30 घटेगा। अब आप सोच रहे हो देखो ये जोड़ना घटाना है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। मैं कहता हूँ आपको ये बात लग रही होगी कि m तो इस साइड था उस साइड जाएगा। चलो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। 16 b है, 30 b में से घटेगा तो कितना आएगा 14 b, बराबर 24 में से 20 घटेगा तो क्या आएगा 4 m। अब मैं कहता हूँ कि b बटे m कर लो, या m बटे b एक ही बात है, 4 बटे 14। तो आप बोलोगे 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, यही होगा कि नहीं होगा? तो बस हमने छोटा कर लिया, आप 4 14 भी रखते तब भी नहीं बदलेगा, लेकिन बड़ी संख्या क्यों लेंगे, हम तो छोटी लेंगे। तो b की जगह 2 रखना है और m की जगह 7 रखना है। चलिए रख के देख लेते हैं। आप बताओ कि b की जगह अगर 2 रखना है और m की जगह 7, तो यहीं रख देते हैं। तो m की जगह कितना रखना है 7, तो 4 गुणे 7 प्लस 6 गुणे 2 और गुणे 5 बराबर 8 गुणे m का मान कितना है 7 प्लस 12 गुणे 2 और गुणे x, यही होगा। x अच्छे से बना देते हैं, थोड़ी सी उसकी इज्जत रख लेते हैं। 7 चौके 28 और 6 दूनी 12, तो 28 और 12 कितना होता है 40 और गुणे 5 बराबर 8 7 56 और 12 दूनी 24, तो 56 और 24 कितना होता है 80 और गुणे x। बोलो होगा कि नहीं? तो x बराबर क्या मिलेगा 40 गुणे 5 और बटे 80। तो अब बताओ 0 0 तो कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा 5 बटे 2, मतलब 2.5 दिन। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मेरे ख्याल से ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। मुझे सवाल देखते देखते एक बात और समझ में आई है कि इस सवाल को मतलब कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिनमें शायद हम इतना भी ना करें, क्योंकि सवाल बनाने वाला कई बार उसको लगता है कि हम बहुत कठिन सवाल बनाते जा रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि वो सवाल को कठिन नहीं आसान बना देता है। जैसे मैंने अभी देखा तो मुझे समझ में आया कि ये सवाल तो और भी आसान हो सकता था। अब आप देखिए कैसे। भाई आप एक बात मुझे बताइए कि जैसे कोई एक व्यक्ति है, कोई ए व्यक्ति है 10 दिन में कोई काम करता है और दूसरा व्यक्ति है वो भी 10 दिन में काम करता है, तो आप बताओ कि अगर वो दोनों लोग मिल जाएंगे, अगर कोई एक व्यक्ति 10 दिन में काम करता है, दूसरा व्यक्ति भी 10 दिन में ही करता है, तो आप बताओ कि अगर दोनों मिल जाएंगे तो फिर काम कितने दिन में होगा? तो आप बोलोगे कि दोनों मिल जाएंगे तो फिर समय आधा लगेगा। बोलो लगेगा कि नहीं? चलो एक छोटे से एग्जाम्पल से बता देता हूँ कि ए किसी काम को मान लो 20 दिन में करता है और बी भी 20 दिन में ही करता है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 20, आएगा कि नहीं आएगा? इसकी क्षमता एक इसकी एक, तो दोनों मिल जाएंगे तो क्षमता कितनी हो जाएगी 2, और काम कितना है 20, तो 2 बटे 20, तो दिन कितने लगेंगे अब 10। बोलो बात समझ में आ रही है? मैंने बस कुछ नहीं कहा, मैंने ये कहा कि अगर ए 20 दिन में करे और बी भी 20 दिन में करे, तो अगर दोनों मिल जाएंगे तो सीधी सी बात है, आपको ये बात समझनी है कि भाई जब दोनों को पहले समय बराबर लग रहा था और अगर दोनों मिल जाएंगे तो समय क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो पहले अगर 20-20 लग रहे थे और दोनों अगर मिलेंगे तो समय कितना लगेगा? 10 लग जाएगा। ठीक है। अब देखो वही कंसेप्ट हम यहाँ भी लगाएंगे। जैसे पहली लाइन में दिया है कि 4 आदमी प्लस 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं। वो लोग करते हैं कि नहीं? और हमसे पूछ रहा है कि 8 आदमी प्लस 12 लड़के कितने दिन में करेंगे। वो लोग यही पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? तो आप बताओ कि 4 आदमी 6 लड़के हैं और यहाँ से हमें कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आपने देखा होगा
कि लोग दुगने हो रहे हैं। लोग क्या हो रहे हैं? दुगने हो रहे हैं। 4 आदमी थे 8 आदमी हो गए, 6 लड़के थे 12 लड़के हो गए। बोलो हो गए कि नहीं हो गए? तो जब लोग दुगने हो गए हैं, 4 से 8 और 6 से 12, तो लोग जब दुगने हो गए हैं तो समय क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो इनको समय कितना लगेगा? आप बोलोगे 5/2 मतलब 2.5 दिन। आंसर बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये सब कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं थी। आप सवाल देख के आंसर बता सकते थे कि पहली लाइन में आप देखते कि 4 लड़के और 4 पुरुष और 6 लड़के 5 दिन में करते हैं, तो 8 पुरुष और 12 लड़के कितने दिन में करेंगे? आप बोलते कि लोगों की संख्या दुगनी हो गई है, तो समय क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? तो एक लाइन में ये सवाल खत्म हो जाता। मेरे ख्याल से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, और इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में। सभी लोग इतना पढ़ के आएँ, अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। जय हिंद साथियों।